कल आपको प्राचीन भारत की शिक्षा के बारे में बता दिया गया था। उससे आगे है प्राचीन भारत का साहित्य। प्राचीन भारत में 3 भाषाएं प्रचलित थी। वो 3 भाषाएं थी संस्कृत, प्राकृत व पाली भाषा। ये 3 भाषाएं प्राचीन काल में प्रचलित थी। भाषा के आधार पर प्राचीन साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य संस्कृत साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति सूत्र साहित्य प्रमुख है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, भारवी का किरातार्जुनीयम, भरत का स्वपन वासवदत्ता नामक नाटक तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि संस्कृत साहित्य की अनुपम कृतियां हैं। भर्तृहरि वाक्यदीप, श्रृंगार शतक, नीति शतक नामक उच्च कोटि के नीति व व्याकरण ग्रंथ लिखे। संस्कृत के महाकवि कालिदास तो विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है नहीं कहा जा सकता। कुमार संभवम, कालिदास का एक तो है कुमार संभवम और दूसरा नाटक है रघुवंशम। ये 2 उसके महाकाव्य है कालिदास के। मेघदूत और ऋतु संहार इनके 2 खंड काव्य और विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम उनके 3 नाटक हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ भारत की विश्व को बहुत बड़ी देन है। कंबोडिया में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का प्रचलन था। सेकंड आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति को साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म ने महत्वपूर्ण देन दी है। जैन धर्म का आगम साहित्य प्राकृत में लिखा हुआ है। जैन धर्म का जो आगम साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। जैन विद्वानों ने विभिन्न युगों में उन्नत साहित्य का सर्जन किया जो आज बड़ी निधि के रूप में उपलब्ध है। इन लेखकों में गुजरात के हेमचंद्र बहुत प्रसिद्ध हुए। जैन लेखकों ने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश भाषाओं में ही अपने ग्रंथ नहीं रचे बल्कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु में भी जैन साहित्य लिखा गया। जैन साहित्यकारों ने भारत की जन भाषाओं में साहित्य रचना कर एक तरफ भारतीय साहित्य भंडार को भरा, वहीं भारत के आध्यात्मिक चिंतन को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। नंबर 3 आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा पाली और संस्कृत भाषा, कौन कौन सी भाषाओं में? पाली व संस्कृत भाषाओं में। पाली और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन और विचारधारा से संबंधित प्रबुद्ध साहित्य की रचना की। महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर संस्कृत और जन भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, अवदान शतक, दिव्य अवदान, मंजूश्री, मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, महाकाव्य तथा जातक कथा साहित्य प्रमुख है। इन सब ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और लोक भाषाओं के विकास में सहयोग दिया।